बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेकंड ईयर की 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक है डोमेन और रेंज का। डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है। डोमेन और रेंज निकालने के लिए 2 चीजों का ख्याल रखना है। इनपुट कभी भी फंक्शन में कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो फंक्शन को अनडिफाइन कर दे या फंक्शन को इमेजिनरी कर दे। फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ होता है, पहली बात ये। अगर किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। और इमेजिनरी कहाँ होगा कि अगर फंक्शन में अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो ये फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा। जब भी आपने किसी भी फंक्शन की डोमेन या रेंज फाइंड आउट करनी है तो उसका यह ख्याल रखना है कि ऐसा कोई नंबर इसमें पुट नहीं होना चाहिए जो इस फंक्शन को अनडिफाइन कर दे या इस फंक्शन को इमेजिनरी कर दे। अब कैसे करते हैं ये देखिएगा। ये एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। हम मालूम करना चाहते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। मैंने बताया कि डोमेन मालूम करने के लिए हमें देखना है कि फंक्शन अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, फंक्शन इमेजिनरी तो नहीं हो रहा। अनडिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर में 0 है। अब इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी यहां पर पुट कर दिया जाए, कोई भी रियल नंबर यहां पुट कर दिया जाए, ये फंक्शन अनडिफाइन कभी भी नहीं हो सकता। तो ये पहली कंडीशन तो खत्म हो गई, इसमें तो कोई मसला नहीं रहा कि ये अनडिफाइन हो सकता है, नहीं हो सकता ये फंक्शन। फिर देखा जाता है कि ये किसी नंबर से ये फंक्शन इमेजिनरी तो नहीं बन रहा। इमेजिनरी मैंने कहा कब बनेगा कि जब अंडर रूट में नेगेटिव आएगा। अब इसमें अंडर रूट है ही नहीं, तो अंडर रूट जब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसके इमेजिनरी होने के भी चांसेस खत्म हो गए। अब इस फंक्शन के ना अनडिफाइन होने के चांसेस हैं, ना ही इस फंक्शन के इमेजिनरी होने के चांसेस हैं। जब किसी फंक्शन के अनडिफाइन और इमेजिनरी होने के कोई चांसेस ना हो तो फिर बाआसानी हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन ऑफ g ऑफ x सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमने इसको देख लिया कि ये फंक्शन ना ही अनडिफाइन हो रहा है और ये ना फंक्शन इमेजिनरी हो रहा है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ एक्स g ऑफ x हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूं डबल करके r लिख दें तो ये भी इसकी डोमेन इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी ये तीनों तरीके, ये तीनों एक ही बात के नाम हैं। इस तरह से लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इस तरह से लिख दीजिए रियल नंबर्स, या इस तरह से लिख दीजिए रियल नंबर। तो मालूम हुआ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी रेंज की तरफ। जब इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, यहां पर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो ना पुट हो सकता हो, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर भी हर नंबर आएगा। इसमें हम नेगेटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो इसमें आंसर 0 भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी सेम एज इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इस तरह से r लिख दीजिए, या इस तरह से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख दीजिए। ये तो था हमारे पास इस फंक्शन की बात। अब अगर हम कोई एक और फंक्शन देखें कि जिसमें g ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4। इस फंक्शन का हम डोमेन निकालना चाहते हैं। डोमेन क्या होगा? पहली बात डोमेन की, जब डोमेन निकल आएगा तो फिर उसकी रेंज की तरफ जाएंगे। वही बात है कि ये देखना है कि ये अनडिफाइन तो नहीं होता, ये इमेजिनरी तो नहीं होता। अनडिफाइन की कहानी यहां खत्म हो जाती है कि जब डिनोमिनेटर नहीं है। जब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है अनडिफाइन होने की कंडीशन तो खत्म हो गई,
कि ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो सकता। हाँ, अब बात आ गई इमेजिनरी पे। तो इमेजिनरी के लिए हमने कहा था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहां देखेंगे कि अंडर रूट में नेगेटिव कहां आता है, यानी एक्स स्क्वायर -4 को हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बड़ा हो या बराबर हो किसके? 4 के। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, जब भी अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस लगेगा। अब इसको दो दफा लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन 2, जब मैं यहां माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दरमियान का साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब देखिए यहां हम कह रहे हैं कि 2 से बड़ा हो x और -2 से छोटा हो। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको समझने की बात है थोड़ी सी। ये जरा हम दोबारा रे ऑफ द रियल लाइन पर आ गए। ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, 3, -1, -2, -3। अब हमने लिखना है लेस ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि यहां से ऑनवर्ड इस तरफ, 2 से आगे वाला, और यहां पढ़ रहे हैं लेस देन -2, तो इसका मतलब है -2 से इस तरफ। तो मालूम हुआ कि यहां से लगा माइनस इंफिनिटी से -2 तक और 2 से इंफिनिटी तक ये नंबर हमारे आ सकते हैं। ये दरमियान का जो पोर्शन है ये हमारे लिए मुमानियत है, इसको हम नहीं लिख सकते इस फंक्शन में। तो पता लगा कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से -2 तक और फिर 2 से इंफिनिटी तक। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूं कि सेट ऑफ रियल नंबर हो और माइनस कर दो ये दरमियान का पोर्शन, सारा सेट ले लो, सिर्फ दरमियान का ये वाला पोर्शन जितना भी है ये उमिट कर दिया जाए, ये खत्म कर दिया जाए, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, इसमें से -2 से 2 के दरमियान वाला जितना पोर्शन है उसको खाली कर दिया जाए। तो इसकी डोमेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसकी डोमेन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये डोमेन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? याद रख लीजिए कि अंडर रूट वाला कोई भी नंबर हो, अंडर रूट वाली कोई भी टर्म हो, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? कि हमने ये बात तय की है डोमेन बनाते वक्त कि ये इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव इसमें नहीं आना चाहिए। जब इसमें नेगेटिव नहीं आएगा तो अंडर रूट वाली कोई भी टर्म होगी उसका आंसर 0 से और आगे इंफिनिटी तक आएगा। तो जो भी अंडर रूट वाली टर्म हो उसकी रेंज हमेशा हमेशा 0 से इंफिनिटी तक होगी। जो भी आप नंबर लें उसको इसी तरह से, अंडर रूट वाली कोई भी टर्म हो उसकी रेंज हमेशा 0 से इंफिनिटी तक रहेगी। एक और सवाल देखते हैं। gx है हमारे पास x-3 मॉड। अब अगर हम यहां चेक करें कि इसकी डोमेन क्या होगी, फिर हम उसी तरफ जाएंगे। डोमेन जब भी चेक करनी है हमें ये दो बातें देखनी जरूरी होंगी कि देखें फंक्शन कहां पर अनडिफाइन हो रहा है और फंक्शन कहां पर इमेजिनरी हो रहा है। जब भी अनडिफाइन वाली बात होगी तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है ये वाली कहानी खत्म हो गई। इमेजिनरी वाली बात आएगी तो उस वक्त आएगी कि जब अंडर रूट होगा, अंडर रूट इसमें नहीं है तो इसकी ये वाली कहानी भी खत्म हो गई। तो जब ये बात ना ये हो और ना ये हो तो इसका मतलब होगा कि इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब आ जाए इसकी रेंज की तरफ। इस मॉड का मतलब यह होता है
कि जब भी हम लिखते हैं -4 मॉड, तो इसका मतलब होता है +4, -3, यानी मॉड में से कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं निकला करता, हमेशा मॉड का आंसर पॉजिटिव है। तो अब ये टर्म लिखी हुई है मॉड में, तो अब हम यहां कुछ भी पुट करेंगे, आंसर हमारा नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, 0 आएगा या फिर सारे पॉजिटिव आएंगे। तो फिर इसका मतलब है इसकी रेंज हो गई 0 से इंफिनिटी तक। इसमें 0 शामिल होगा और फिर सारे पॉजिटिव नंबर शामिल होंगे, नेगेटिव नंबर कोई भी शामिल नहीं होगा। एक और नंबर देखते हैं, एक और फंक्शन देखते हैं ताकि बात आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इसके हमने चेक करना है कि इसमें डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। फिर वही बात है कि जब डोमेन की बात करेंगे तो हम यही दो बातें देखेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इमेजिनरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसमें डिनोमिनेटर मौजूद है, इसका मतलब है अनडिफाइन हो सकता है। तो कहां हो सकता है ये अनडिफाइन? उस वक्त होगा जब ये 0 बनेगा। ये कहां 0 बनेगा? x-4 कहां 0 बनेगा? जहां x की वैल्यू 4 होगी। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दी जाएगी तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में 4 पुट नहीं होगा, क्योंकि 4 के पुट होने से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जबकि हमने कहा है कि डोमेन के लिए फंक्शन को अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी की बात इस पर नहीं हो सकती क्योंकि ये अंडर रूट नहीं है। तो इसलिए इसमें अब क्या चीज है जो नहीं हुई, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे सेट आर आ जाएगा। सिर्फ एक नंबर है जो इसमें पुट नहीं हो सकता। वो कौन सा नंबर है? वो हमने निकाला कि वो नंबर है 4। तो इसका मतलब है कि उस नंबर को इसमें से हम माइनस कर दें, 4 को हम माइनस कर देंगे, बाकी के तमाम नंबर्स इसमें पुट हो सकते हैं सिवाय 4 के। 4 इसमें पुट नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। इस किस्म के फंक्शंस की रेंज निकालने का एक आसान सा टोटका है जो याद रख लें तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अब हमने डोमेन में से कौन सा नंबर निकाला है? 4। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 पुट नहीं हो सकता। इसमें से 4 से एक बड़ी टर्म लें, 4 है, इससे बड़ी टर्म क्या होगी? 5, और एक इससे छोटी टर्म लें 3। एक बड़ा नंबर लें, जो नंबर हमने माइनस किया है उससे एक बड़ा नंबर ले लें और एक छोटा नंबर ले लें। वो दोनों नंबर इसमें पुट कर दें। g ऑफ 3 का स्क्वायर -16 ओवर 3 -4, 9 -16 ओवर -1, तो -7 ओवर -1, तो ये आ गया 7। और अब बड़ी बड़ी वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें। एक छोटी वैल्यू पुट करनी है और एक बड़ी वैल्यू। बड़ी वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर -16, 5 -4, 25 -16 ओवर 1, तो ये आंसर आ जाएगा 9। अब इन दोनों को जो आंसर आए हैं, इन दोनों नंबर का मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं कि दोनों को ऐड कीजिए, 2 पे डिवाइड कर दीजिए। 7 और 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 16 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 8। तो अब रेंज में से जो नंबर यहां पर आया है इसको रेंज में से माइनस कर दीजिए। रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स -8। मैं फिर दोबारा इसको दोहरा रहा हूं। इस फंक्शन को जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ था, हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी थी। पहले डोमेन के लिए हमने देखा कि फंक्शन अनडिफाइंड कहां हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहां होता है? कि जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा था? x की वैल्यू 4 अगर यहां पुट कर दी जाए तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है।
तो हमने कहा इस फंक्शन में 4 नहीं पुट हो सकता, तो इसकी डोमेन हमने बना दी कि तमाम रियल नंबर्स सिवाय 4 के 4 नहीं होगा, बाकी के तमाम रियल नंबर्स इसमें पुट हो जाएंगे। अब हमने इसी फंक्शन की रेंज निकालनी थी, तो उसका मैंने आपको एक आसान सा कुलिया बताया है कि जो नंबर हमने इसमें से माइनस किया है उससे एक बड़ा नंबर लीजिए, उससे एक छोटा नंबर लीजिए। 4 दिया हुआ है तो बड़ा नंबर लिया तो 5 हो गया, छोटा नंबर लिया तो 3 हो गया। ये दोनों नंबर बारी बारी इस फंक्शन में पुट कीजिए। पहले 3 पुट किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 7। फिर हमने 5 पुट किया इसी फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आया 9। अब जो ये 2 नंबर आए हैं, हमें इन 2 नंबर्स का मीन चाहिए। मीन निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों को जमा करें और डिवाइड बाय 2। हमने इन दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 8। तो 8 वो नंबर है जो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो रियल नंबर में से हमने 8 को माइनस कर दिया। ये एक्सरसाइज इस तरह के सवालों में मुश्तमिल है, आप इसको कीजिए। एक और टॉपिक है इसमें, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। अगर फंक्शन में x की जगह पर -x रिप्लेस करें और माइनस बाहर आ जाए, पूरे फंक्शन में हर x की जगह पर माइनस पुट करें और माइनस टोटल फंक्शन से बाहर आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑड है। और अगर हर x की जगह -x पुट करें और माइनस खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं कि फंक्शन इवन है। इसको आसान जबान में अगर मैं कहूं तो यूं कहते हैं कि अगर माइनस को फंक्शन उगल दे, बाहर निकाल दे, तो वो ऑड है। अगर माइनस को फंक्शन निगल ले, अंदर ले जाए, तो इसका मतलब है फंक्शन इवन है। अब अगर हम यहां देखना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये ऑड है या इवन है, हम हर एक्स की जगह पर -x रिप्लेस करेंगे। पावर क्योंकि ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लें, x³ + x, तो ये आ गया -f(x). हमने हर उस जगह पर जहां x था वहां -x पुट किया तो माइनस टोटल फंक्शन के बाहर आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन ऑड हो गया। इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहें कि फंक्शन इवन है कि नहीं है, f(x) x² + 4, हर उस जगह पर जहां x है वहां -x पुट कीजिए, यह आ जाएगा f(-x) -x² + 4। अब पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, x² + 4, तो ये वही फंक्शन आ गया, यानी f(-x) = f(x) आ गया। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई है, इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी।